नमस्कार दोस्तों, वार्ता चैनल में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूं। अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क के मेयर चुनाव में जोहरान ममदानी ने जीत हासिल की है। वह शहर के पहले मुस्लिम और सबसे युवा मेयर बनेंगे। ममदानी राष्ट्रपति ट्रंप के आलोचक माने जाते हैं। इन सबके बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि डेमोक्रेट नेता जोहरान ममदानी के न्यूयॉर्क में मेयर चुनाव लड़ने के बाद अमेरिका ने अपनी संप्रभुता का कुछ हिस्सा खो दिया है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने चेतावनी दी है कि ममदानी की जीत के बाद न्यूयॉर्क कम्युनिस्ट क्यूबा या वेनेजुएला में बदल जाएगा। दरअसल अमेरिका के बिजनेस फोरम में बोलते हुए ट्रंप ने कहा है कि 5 नवंबर 2024 को अमेरिकी लोगों ने हमारी सरकार को चुना। हमने अपनी संप्रभुता बहाल की। कल रात न्यूयॉर्क में हमने अपनी थोड़ी संप्रभुता खो दी, लेकिन हम इसका ध्यान रखेंगे। इस दौरान ट्रंप ने जोर देकर कहा है कि न्यूयॉर्क के लिए डेमोक्रेट नेता का दृष्टिकोण पार्टी की अखिल अमेरिका योजना को दर्शाता है। डोनाल्ड ट्रंप की ये टिप्पणी ममदानी की ऐतिहासिक जीत को पहली बार प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार करने के बाद आई है, जबकि ट्रंप ने कुछ ही दिनों पहले चेतावनी दी थी कि ममदानी के नेतृत्व वाले न्यूयॉर्क को आवश्यक न्यूनतम के अलावा संघीय वित्त पोषण में कमी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा उन्होंने मियामी में अपने संबोधन में डेमोक्रेट्स की तीखी आलोचना भी की और चुनाव को कम्युनिज्म और कॉमन सेंस के बीच टकराव बताया। ट्रंप ने कहा, कम्युनिस्टों, मार्क्सवादियों, समाजवादियों और वैश्विकवादियों को अपना मौका मिला था और उन्होंने तबाही के अलावा कुछ नहीं किया। अब देखते हैं कि न्यूयॉर्क में एक कम्युनिस्ट कैसा प्रदर्शन करता है। उन्होंने शहर के मेयर पद की दौड़ को राष्ट्रीय राजनीति से जोड़ते हुए ममदानी की जीत को कांग्रेस के डेमोक्रेट्स अमेरिका के लिए क्या चाहते हैं, इसका पूर्वावलोकन बताया। ट्रंप ने शहर के मेयर चुनाव को राष्ट्रीय राजनीति से जोड़ते हुए कहा, यदि आप देखना चाहते हैं कि वे हमारे देश के साथ क्या करना चाहते हैं तो बस न्यूयॉर्क को देखें। उनकी पार्टी ने देश के सबसे बड़े शहर के मेयर के रूप में एक कम्युनिस्ट को बिठाया है। ट्रंप ने अपनी प्रशासनिक आर्थिक नीतियों का भी जिक्र किया, जिसे उन्होंने एक आर्थिक चमत्कार बताया। ट्रंप ने कहा है कि उनके प्रशासन की आर्थिक नीतियां जो उन्होंने आर्थिक चमत्कार के रूप में वर्णित किया है, उनके विरोधियों द्वारा पेश किए गए आर्थिक बुरे सपने से कहीं बेहतर है। उन्होंने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच कहा, वे अमेरिका को सबसे पीछे रखते हैं, हम अमेरिका को सबसे आगे रखते हैं। हमारे विरोधी एक आर्थिक बुरे सपने की पेशकश कर रहे हैं, हम एक आर्थिक चमत्कार पेश कर रहे हैं। बता दें कि 33 वर्षीय जोहरान ममदानी एक राज्य विधायक और डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट है, जिन्होंने रिपब्लिकन कर्टिस सिल्वा और पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो को हराया। उनकी जीत 1917 के बाद पहली बार है जब किसी समाजवादी ने न्यूयॉर्क की मेयरशिप जीती है। खास खबरों के लिए देखते रहिए वार्ता चैनल।